वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन नेवी का जो फर्स्ट स्टेज है अर्थात आपका जो रिटेन एग्जाम है, जो पीएफटी का जो प्रोसेस अभी चल रहा है, तो क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट अपना फर्स्ट स्टेज को क्लियर करके आए हो, तो वहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में आउट हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ कैंडिडेट ऐसे भी रहे जो पीएफटी में आउट कर दिए गए थे, चाहे रनिंग में आउट हुए हों, चाहे आपका पुशअप को लेकर आउट हुए हों। तो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक वाली बात है, क्योंकि यह पीएफटी बहुत ही नॉर्मल पीएफटी होता है एयरफोर्स और नेवी का। यदि आप इस प्रोसेस को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपको आगे आने वाले समय में ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। इस वजह से आपका यहाँ पर पीएफटी में कैंडिडेट को आउट कर दिया जाता है यदि वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। इससे पहले मैं क्या है कि आपका मुंबई और विशाखापट्टनम का रिव्यू शेयर कर चुका हूँ। यदि कोई कैंडिडेट अपना इस सेंटर पर रिपोर्टिंग करने वाला है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से विजिट कर कर देख सकते हो कि क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है। अभी मेरे पास कोची का रिव्यू है, इसके बाद मैं देहरादून का भी रिव्यू शेयर करूँगा। तो जो भी कोई कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। और जो भी कोई कैंडिडेट अपना फर्स्ट स्टेज देकर आ रहा है और अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है तो आप यहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 75058245। यहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। साथ में आपके माइंड में जो भी कोई क्वेरी है एयरफोर्स को लेकर, चाहे आपका नेवी हो, MRO, AA एंड SSR हो, एयरफोर्स का चाहे आपका X एंड Y ग्रुप हो, इससे संबंधित आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, तो कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पर। तो आइए चलते हैं कोची सेंटर पर। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन इन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अपना जो फर्स्ट स्टेज है अर्थात अपना रिटन एग्ज़ाम और साथ में जो पीएफटी है वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। और साथ में इन्होंने एक लेटर भी भेजा है। इससे पहले मैं आपको एक लेटर दिखा चुका था कि इंडियन नेवी का जो रिजल्ट है अर्थात कौन कौन कैंडिडेट थर्ड स्टेज के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और कट ऑफ कितनी जाएगी, या 21 दिसंबर को लिस्ट आने वाली है इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने सब कुछ शेयर किया है। उन्होंने ये भी बताया कि कुल मिलाकर 3 टाइम रिपोर्टिंग हुई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं एक 7:30 बजे 7:30 की इनकी रिपोर्टिंग थी और 5 बजे या गेट के बाहर बैठ गए थे। तो क्या था, टोटल 3 बैच थे जो कि 8 आप यहाँ से देख सकते हैं 8/12/2021। तो 2 दिन पहले का ये रिव्यू है, 8 दिसंबर का यह रिव्यू है। कुल मिलाकर जो 3 बैच थे उनका टाइमिंग भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जो फर्स्ट बैच था उसकी जो टाइमिंग थी वह सुबह 6:30 बजे की थी। वहीं जो सेकंड बैच था, सेकंड बैच की जो टाइमिंग थी वह जस्ट 1 घंटे बाद थी पहले बैच के। वहीं जो थर्ड बैच था, थर्ड बैच की जो टाइमिंग थी बस 9 बजे थी, अर्थात सेकंड बैच के 1.5 घंटे बाद। तो इनकी जो फर्स्ट स्टेज था आप यहाँ से देख सकते हैं, जो फर्स्ट बैच था जो फर्स्ट स्टेज का, तो उसमें कुल मिलाकर 64 कैंडिडेट आए थे। वहीं जो सेकंड बैच था और उसमें कुल मिलाकर 45 कैंडिडेट आए थे, जिसमें से यह भी थे, अर्थात इनकी जो रिपोर्टिंग हुई थी सेकंड स्टेज वाले बैच में हुई थी। सेकंड जो बैच था आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इन्होंने टाइमिंग जो बताई है। वहीं जो थर्ड बैच था, थर्ड बैच की जो रिपोर्टिंग थी 9 बजे थी और उसमें जो कैंडिडेट आए थे कुल मिलाकर 58 कैंडिडेट आए थे, अर्थात सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आए थे फर्स्ट बैच में ही आए थे। तो मतलब इनकी जो रिपोर्टिंग हुई थी, इतनी रिपोर्टिंग हुई थी, इनको कन्फर्म पता नहीं है कि कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट की रिपोर्टिंग थी और कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट एब्सेंट थे। तो इन्होंने आप यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ रिव्यू शेयर किया है। और यहाँ से इसके बाद क्या था कि कैंडिडेट अंदर ले लिए गए। इसके बाद यहाँ से इनका वैक्सीन नेगेटिव रिपोर्ट, जो RT-PCR की जो रिपोर्टिंग होती है वो चेक की गई। साथ साथ में एडमिट कार्ड चेक हुआ जिसमें नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ पूछा गया। इसलिए पूछ रहे थे कि नेम सही है क्या नहीं, इसलिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये सब कुछ आपसे ही पूछ रहे थे, पूछते भी हैं। आपका क्या है कि डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं कि आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये बहुत ही छोटी बात होती है, आपको यह अवश्य अपने माइंड में याद रखनी चाहिए। तो गेट के अंदर जाते वक्त हाइट चेक हुआ। जैसे ही जो कैंडिडेट गेट के अंदर गए तो उनका सबसे पहले हाइट ही चेक किया गया। और आपको पता होगा इसमें जो हाइट होती है 157 सेंटीमीटर होती है इंडियन नेवी के अंतर्गत, चाहे आपका MRO, AA एंड SSR बैच हो, जो GD होता है। और वहीं बात करें तो अंदर जाते बस में बैठाया गया। तो जैसे ही यह अंदर गए तो सबसे पहले इनको बस में बैठा दिया गया और 2 किलोमीटर तक अंदर बस के द्वारा यह गए थे। उसके बाद क्या था कि फॉर्म भरवाया गया।
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। इसके बाद शायद इनका क्या था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आपको पता होगा आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें आपका बायोमेट्रिक भी होता है, जिसका भी मार्क्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इन्होंने जो पॉइंट बताया वो बहुत ही आपको अपने माइंड में याद रखना चाहिए। जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं जो नेगेटिव बात फैलाते हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। जिन कैंडिडेट की जो मार्कशीट थी और साथ में जो डोमिसाइल नहीं था, उनको फॉर्म देकर भरवा दिया गया। अर्थात जो कैंडिडेट अपने साथ क्या था कि मार्क्स कार्ड भूल गए थे या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भूल गए थे, तो उनको वहाँ पर आउट नहीं किया गया था। उनसे केवल एक फॉर्म भरवा दिया गया था और उनसे बोला था यदि आपका पीएफटी क्लियर हो जाए, यदि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो जब आप चिल्का पर आओ अब तो वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट भूल गए थे, तो यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं अगर राहत दी है और उनको ये भी बोला था कि यदि आपका जो सिलेक्शन 21 दिसंबर को जो लिस्ट आएगी उसमें हो जाए और जब आप चिल्का पर उड़ीसा में आओ तो अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आना, अन्यथा आपका वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, तो इन्होंने बोला कि जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर था बहुत ज़्यादा ही टफ था। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर जो लेवल बताया वो टफ बताया है। और इससे पहले मेरे पास जो रिव्यू आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो पेपर बताया था वह मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट ही बताया था। उसके बाद ग्राउंड में ले जाया गया। तो जैसे ही आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ उसके बाद आपको ग्राउंड में ले जाया गया। हम सब फ्रेश हुए, अर्थात इनका कहने का मतलब यह है कि कपड़े इन्होंने चेंज किए और जो भी आपका सॉक्स शूज़ वगैरह इन्होंने पहने, फिर रनिंग करवाया गया। और आप यहाँ से देख सकते हैं इनका रनिंग कराया गया, जिसमें जिनका जो टाइमिंग आया था 5:40 में इन्होंने 1600 मीटर की दौड़ को क्लियर कर लिया था, जिसमें यह फर्स्ट आए थे अपने बैच में। लेकिन सब लोगों की जो टाइमिंग थी 7:30 में नहीं आए थे, उनको क्या था कि ले लिया गया था। जो कैंडिडेट 7 मिनट के अंदर नहीं आए थे, तो उन कैंडिडेट यदि 30 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड लेट से आए थे तो उनको भी ले लिया गया था। लेकिन जो कैंडिडेट क्या था कि जो रुक गए थे रनिंग करते करते, जो कैंडिडेट रुक गए थे उनको क्या था कि उनको नहीं लिया गया था। और जो कैंडिडेट 7 मिनट में यदि उनका टाइमिंग 7:30 तक हो गया था तो उनको ले लिया गया था। इन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पर बताया है। उसके बाद पुशअप हुआ, थोड़ा सा होल्ड करा रहे थे, तो उसके पश्चात इनका पुशअप लिया गया। पुशअप में क्या था कि होल्ड करा रहे थे। हमारे बैच में 46 थे, तो जैसा कि इन्होंने बताया था इनकी जो रिपोर्टिंग थी सेकंड बैच में थी, 7:30 में जो रिपोर्टिंग हुई थी। और इनके जो बैच में थे 2 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया था। इनको जो बैच था 30 कैंडिडेट इनके बैच से क्या था कि ग्रुप बना दिए गए थे। रनिंग में टोटल 8 बंदे और पुशअप में 2 बंदे आउट हुए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं रनिंग में टोटल कुल मिलाकर 8 लड़के आउट हो जाते हैं और पुशअप में वहीं 2 लड़के आउट हुए थे। तो रनिंग का जो प्रोसेस है, जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं ये बात अपने माइंड में लेकर जाते हैं कि 1600 मीटर की दौड़ है, कहीं ना कहीं हम इसको क्लियर कर जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, तो उनको ही वहाँ पर क्या होता है कि बाहर होना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप बाहर हो जाते हो। तो आप यहाँ से इसको नोट करें, 46 में से 10 कैंडिडेट फिजिकल में ही आउट हो गए थे। तो 18 से 20% कैंडिडेट केवल और केवल पीएफटी में आउट हो गए इनके बेस से। देन स्क्रीन राइटिंग करवाया गया। इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो आपसे क्या था कि वो आपको इस तरीके से खड़ा कर लेते हैं और आपका जो चेहरा होता है, चेहरे पर कोई आपका तिल वगैरह है, जो भी कोई कट है, निशान वगैरह है, आपकी बॉडी पर देखते हैं और वहाँ पर आपका लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद अब फॉर्म दिया गया जिसमें 21 दिसंबर को लिस्ट आएगी और वेबसाइट आप समय समय पर चेक करते रहना, ये सब कुछ वहाँ पर कहा गया था। और INS चिल्का उड़ीसा में फाइनल मेडिकल होगा, वहाँ सेलेक्ट हुए तो डायरेक्ट ट्रेनिंग। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया गया है इनको, जो यहाँ पर अपना फर्स्ट स्टेज देकर आए कि 21 आपकी दिसंबर को लिस्ट आएगी। मैं साथ में आपको एक इनको जो लिस्ट मिली है, इनको एक जो पेपर मिला है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें ही जो डेट मेंशन की गई है MRND/SSR AA की, वह 21 दिसंबर ही मेंशन की गई है। जो कोई कैंडिडेट इसमें अपना स्थान बना पाएगा तो उसको वहाँ पर चिल्का पर जाना पड़ेगा और चिल्का पर उसका जब जैसे ही मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पर उसकी डायरेक्ट ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा कुछ वहाँ पर बोला था। और इन्होंने आप देख सकते हैं लास्ट में ये भी बोला है कि मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो
ग्रामर है मिस्टेक ये तो खैर बात की बात है, लेकिन इनके लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। और हम यही आशा करेंगे कि जब 21 दिसंबर को लिस्ट आए तो कहीं ना कहीं इनके लिए खुशी का माहौल लेकर आए, और इनका एक जो सपना है इंडियन नेवी में जाकर अपने देश की सेवा करना, तो इनका सपना अवश्य पूरा होगा। तो कोची का यह रिव्यू है, और आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें साफ साफ बताऊंगा किस तरीके से कैंडिडेट को फॉलो करना है। इन इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाई, आप यहाँ से देख सकते हैं, एंड दिसंबर 2021। तो दिसंबर के एंड तक इनकी जो मेरिट लिस्ट है वह आ जाएगी, यहाँ पर ऐसा कुछ बताया गया है। जो AA एंड SSR का फर्स्ट, आप यहाँ से इसको मेंशन देख सकते हैं, जो फर्स्ट बैच है 2022 का, इसकी जो ज्वाइनिंग है फरवरी में, इनकी फरवरी और मार्च में इनकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी। वहीं जो MR का है, MR की भी लिस्ट साथ में आएगी, और इनकी भी जो लिस्ट है दिसंबर लास्ट में आ जाएगी। और यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए मैं इसको मैं अवश्य आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इनको यहाँ पर फॉलो करना है, क्योंकि यह जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन कैंडिडेट के लिए दिए गए हैं जो कैंडिडेट आने वाले समय में अपना जो स्थान है एनरोलमेंट लिस्ट अर्थात जो मेरिट लिस्ट आने वाली है उसमें बना पाएंगे। थैंक्स, जय हिंद।